दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि भगवान आपके सवालों का जवाब शब्दों में नहीं बल्कि घटनाओं के जरिए देते हैं? कैसे? इस कहानी से मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, दिल्ली की भागती हुई सड़कों पर एक लड़का रोज अपने सपनों का बोझ उठाए घर से निकलता था। हर सुबह मेट्रो की भीड़ में धक्के खाना, हर दोपहर किसी नए ऑफिस की लॉबी में बैठकर इंतजार करना और हर शाम उम्मीद का टूटना जैसे उसकी आदत बन चुकी थी। हर इंटरव्यू के बाद वही ठंडा जवाब, सॉरी, यू आर नॉट सेलेक्टेड। उसके लैपटॉप पर दो शब्द बार बार चमकते थे, नॉट सेलेक्टेड, जो उसके आत्मविश्वास को लगातार घायल कर रहे थे। उसके पास सिर्फ 2 दिन का किराया बचा था। फोन की बैटरी से ज्यादा उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। उस रात उसे लगा कि वो कुछ नहीं कर पाएगा। शायद दिल्ली उसके लिए बनी ही नहीं है। वो उदास, थका हारा, हार मानने को तैयार भगवान गणेश के एक पंडाल के पास जाकर बैठ गया। विसर्जन से पहले रखी बप्पा की शांत मूर्ति अंधेरे में हल्की रोशनी में ऐसा लग रहा था जैसे कोई बिना बोले उसकी सब बातें सुन रहा हो। नम आंखों से उसने कहा कि बप्पा, मुझे लगता है कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगर आपको भी लगता है कि मेरा रास्ता यहीं खत्म होता है तो मुझे बस कुछ संकेत दे दीजिएगा, मैं खुद समझ जाऊंगा। अगली सुबह वह भारी कदमों से स्टेशन की तरफ बढ़ रहा था। कंधे पर बैग था, लेकिन उससे भी ज्यादा वजन उसके टूटे हुए सपनों का था। तभी अचानक भीड़ से चिल्लाने की आवाज आई। उसने देखा कि एक बच्चा रो रहा है, माँ माँ चिल्ला रहा है। भीड़ में खड़े लोग उसे देख रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं रहे थे। भाई, कुछ लोग तो वीडियो बना रहे थे। वो भीड़ चीर कर उस बच्चे के पास पहुंचा, उसे शांत कराया और उसे गोदी में उठाकर सिक्योरिटी ऑफिस ले गया। उस सिक्योरिटी ऑफिस में एक महिला अधिकारी सब कुछ देख रही थी। उस लड़के के इस व्यवहार ने उसे काफी प्रभावित किया। उसे महसूस हुआ कि कोई इंसान तो है जो मुश्किल परिस्थिति में भी इंसान बना रहा। महिला अधिकारी ने उस लड़के से पूछा कि बेटा, तुम क्या करते हो? लड़के ने झिझक के साथ मुस्कुराते हुए कहा कि मैडम, अभी तो कुछ नहीं करता हूँ, अभी तो मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ। फिर वो महिला बोली कि हम एक क्राइसिस मैनेजमेंट टीम बना रहे हैं जिसमें हमें उन लोगों की जरूरत है जो दबाव में भी सही फैसला ले सके और मुसीबत में भी किसी का सहारा बन सके। 3 दिन के बाद उस लड़के के हाथ में था अपॉइंटमेंट लेटर। उस लड़के को नौकरी किसी के रेफरेंस से नहीं मिली, ना ही शानदार रिज्यूमे से। उसे नौकरी इस वजह से मिली क्योंकि उसने मुश्किल में भी इंसानियत को जिंदा रखा। और उस दिन उसे बप्पा का संकेत समझ में आ गया। कभी कभी भगवान आपको सीधे अवसर नहीं देते, पहले आपको उस अवसर के काबिल बनाते हैं। इसलिए जब जिंदगी देर करे तो उसे असफलता मत समझिएगा। हो सकता है ऊपर वाला किसी बेहतर मुकाम के लिए आपको तैयार कर रहा हो।